जय हिंद दोस्तों, ये करंट जीके का 10वां वीडियो है जो 8 और 10 नवंबर 2025 का करंट अफेयर है, जिसमें आपको 15 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा जो आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपको हम पहला क्वेश्चन ले चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के 53वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53rd। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया वो कौन किया गया? सूर्यकांत, जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत नियुक्त किए गए हैं 53वें। ठीक है, अब इनके बारे में जानिए। ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है ना। इससे पहले कौन थे? न्यायमूर्ति भूषण राजकृष्ण गवई, BR गवई। ठीक है ना। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में 5 वर्षों का एक्सपीरियंस और या 10 वर्षों का वकील के रूप में अनुभव होना चाहिए। और उनका कार्यकाल कब तक होता है? 65 साल की उम्र तक, या जो पहले हो जाए। ठीक है ना। तो कौन हुए हैं? सूर्यकांत जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस शहर को हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? ठीक, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया घोषित किया गया। तो वो कौन है? महाराष्ट्र का पुणे सिटी। कौन है? महाराष्ट्र का पुणे सिटी को घोषित किया गया। अब देखिए, जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स को गणना कैसे की जाती है, जिसका सूचकांक 0 से 50 के बीच आता है उसको ग्रीन कहा जाता है। आप ये डाटा देख सकते हैं, ग्रीन, येलो, नारंगी, लाल, बैगनी, और सबसे डेंजरस क्या होता है? रेड। ठीक है ना। एयर AQI जिसका 0 से 50 के बीच हो तो सबसे साफ, और 301 से ज्यादा हो तो सबसे खराब स्थिति माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्रास ड्रॉपर ब्रिज बनाया जा रहा है? देखिए, ये इससे पहले ही बनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो तैयार हो चुका है वो कहाँ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक है ना। और इसका नाम क्या दिया गया है? बजरंग सेतु। क्या नाम दिया है? बजरंग सेतु का नाम दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, ऋषिकेश का पहला ब्रिज बजरंग सेतु गंगा नदी पर पुराने जो लक्ष्मण झूला उसके जगह बनाया गया है। ठीक है ना। यह पुल भारत का पहला कांच पुल है जो पूरा कर लिया गया है। ठीक है ना। इसे कब 2025 और जनवरी 2026 के बीच खुलने की उम्मीद है। इसकी लंबाई कितनी? 132 मीटर की लंबाई है। नाम इसका क्या है? बजरंग सेतु। इसमें पैदल यात्री का मार्ग भी है, और बीच में दोपहिया वाहन का भी लेन बनाया गया है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही समुद्री भोजन जो तूफान है, भोजन नहीं तूफान है, इसको बोल सकते हैं, मोन्था नाम दिया है? ये किस देश के द्वारा दिया गया है? देखिए, किसी न किसी देश के द्वारा उसका नाम दिया जाता है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा। किस देश के द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हाल ही में कौन सा बना है? ठीक है ना। जो इच्छा से अपना मृत्यु दे सकता है, तो वो कौन सा है? उरुग्वे है। उरुग्वे जो देश है वो लैटिन अमेरिका का पहला देश है। अगर बात करें ऐसे, अच्छा, ये जो दिया 15 अक्टूबर 2025 को इन्होंने घोषणा किया, उस विधेयक का नाम क्या रखा? गरिमापूर्ण मृत्यु विधेयक रखा। ठीक है। इससे पहले की बात करो, सबसे पहले अगर विश्व की बात करें तो नीदरलैंड ने 2002 में इच्छा मृत्यु की वैध बताया है। ठीक है ना, वैध घोषित किया है। अगर भारत की बात करें तो 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का फैसला किया था। ठीक है ना। निष्क्रिय मतलब उसके लिए भी आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है विशेष परिस्थिति में। तो सबसे पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन सा दिया है? उरुग्वे। निम्न से किसने आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन, पेग्ड स्टेबल क्वाइन JPYC लॉन्च किया है? ठीक है ना। देखिए, येन कहाँ का मुद्रा है? ये आपका जापान का मुद्रा है। तो ये किसके द्वारा? जापान के द्वारा शुरू किया गया है येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन। ठीक है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, जापान दुनिया का पहला देश है जो येन आधारित स्टेबल क्वाइन JPEC को लॉन्च किया है। ठीक है ना।
जेपी स्टार्टअप जेपीसी किसके स्टार्टअप जेपीवाईसी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। यह जापानी सरकारी बॉन्ड और घरेलू बचत द्वारा पूरी तरह से समर्थित है, ठीक है ना। ये पी इसका जो लक्ष्य क्या है कि 10 ट्रिलियन येन लक्ष्य है इसके अंतर्गत पैसा जुटाने का। और ये किस पर आधारित है, याद रखिए ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है, ठीक है ना। किस पर, ब्लॉकचेन आधारित स्टेबल कॉइन है, ठीक है। साउथ एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो अभी संपन्न हुई है उसका शुभांकर क्या है, ठीक है। तो उसको शुभांकर क्या है, उसका दलमा क्या है, इसका शुभांकर दलमा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हाथी है दलमा। देखिए दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 को शुभांकर किसको बनाया गया है, दलमा को बनाया गया था। और ये क्या था कि झारखंड का आदिवासी कला और वन्य जीव को प्रेरित करने का इंडिकेशन था। अगर बात करें तो ये कब से कब आयोजित हुआ था, 24 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच। कहाँ पर, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। शुभंकर को बता ही दिया आपको, दलमा में हुआ है। और 3 दिवसीय में भारत ने कितना, 20 स्वर्ण 20 रजत 18 कांस्य के साथ 58 पदक के साथ पहला पोजीशन किया है, ठीक है ना। 58 पदक, ठीक है। अगला फीडे विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, फीडे विश्व कप, ठीक है ना। तो देखिए फीडे विश्व कप जो शतरंज के क्षेत्र में है वो कहाँ, वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, गोवा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। और ये कब से, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा, जिसमें 82 देश के लगभग 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इससे जो प्रक्रिया होगी वो नॉकआउट प्रारूप होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई यूथ गेम्स 2025 में भारत ने 16 वर्षीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाई है, ठीक है ना, उस समय के। तो ये किस भार में, 44 किलोग्राम के भार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए 16 वर्ष की, ये उड़ीसा की रहने वाली है, पशु चिकित्सक है। प्रीति स्माई भोई ने बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित हुआ एशियन यूथ गेम्स 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। इसका आयोजन 22 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच हुआ था। भारत ने 48 पदक इसमें जीता है, ठीक है। इसमें भारत के 220 एथलेटिक्स भाग लिए थे। अगला जो एशियन यूथ गेम्स 2029 का कहाँ होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, ठीक है ना। एशियन यूथ गेम्स कहाँ होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आईयूसीएच प्रजाति संरक्षण आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आईयूसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, विवेक मेनन को। किनको, विवेक मेनन को नियुक्त किया गया। अब यहाँ देखिए, अगर आईसीयू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। भारत 1969 ईस्वी में इसका सदस्य बना था। वर्तमान में इसके 170 से ज्यादा देश इसके सदस्य है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। अगला क्वेश्चन है, एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, वो हो चुका है। तो एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया कहाँ, मलेशिया में, कोलालमपुर में। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में किया गया। देखिए एशियन समिट 26 से 28 अक्टूबर कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया गया, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया ईस्ट एशिया नेशन कहते हैं। अगर इसका हेड क्वार्टर कहाँ, जकार्ता में। स्थापना कब हुई थी, 1967 में। और पहला जो हुआ था सम्मेलन 1976 इंडोनेशिया में। वर्तमान में इसके 10 सदस्य है और 11वां सदस्य हाल ही में अक्टूबर में बना है, तिमोर लेस्ते। आसियान शिखर सम्मेलन साल में कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। और जहां भी होते हैं वर्तमान अध्यक्ष उस देश के प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। ये सारा इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर, स्थापना, पहला बैठक, सदस्यों की संख्या, वर्तमान नया सदस्य कितनी बार होता है, और मेजबान देश होते हैं उसके आयोजक के अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो यूनिटी डे मनाया जाता है प्रत्येक साल के 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब, 31 अक्टूबर को मनाया था। क्यों मनाया था, देखिए ये इसकी शुरुआत पहले कब हुई थी, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, वो
पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। इसी के पक्ष में 31 अक्टूबर को गुजरात के नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाता है। ठीक है ना। तो किसके उपलक्ष्य में? वल्लभ पटेल के पुण्यतिथि में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पश्चिमी घाट और किन आश्रम उद्यान को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में शामिल किया है? देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का मानस और सुंदरबन ए और बी दोनों को एक चिंता के विषय में, महत्वपूर्ण चिंता के रूप में शामिल किया है। ठीक है ना। मतलब इस पर कुछ विसंगति या संकट का बादल के रूप में। ठीक है ना। देखिए, IUCN जो अक्टूबर में जो अबू धाबी में सम्मेलन हुआ था, इसमें अपना विश्व धरोहर आउटलुक 2004 जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2020 में सबसे बड़ा खतरा शिकार था, उसके बाद सब दूसरा बड़ा खतरा पर्यटन, और अभी वर्तमान में आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो बात दूसरे से यहाँ आ रही है, वो उस पर विशेष खतरा बताया है विश्व धरोहर में। ठीक है ना। अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। ठीक है ना। और भारत 1969 ईस्वी में इसका सदस्य बना था। ठीक है। जम्मू कश्मीर परिग्रहण विलय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। तो देखिए, जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो इसमें विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर परिग्रह विलय दिवस मनाया जाता है। देखिए, 26 अक्टूबर 1947 के दिन ही महाराजा हरि सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना। तो इसी को परिग्रहण दिवस जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। इसके साथ याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया गया था। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उनकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है ना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, उसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था 8, 9, 10 नवंबर का। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।